Good afternoon, students. Today we will start the last colligative property, which is known as osmotic pressure. अब osmotic pressure को समझने से पहले हमें osmosis को समझना पड़ेगा. Osmosis और osmosis को समझेंगे हम, तो उसके बाद में हम लोग एक चीज और समझेंगे, डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों प्रॉपर्टी को अपन समझ लेते हैं. सबसे पहले मैं डिफ्यूजन को आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं कि डिफ्यूजन क्या होता है. डिफ्यूजन का मतलब होता है कि कोई सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन. तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन ए सब्सटेंस मूव्स from higher concentration to lower concentration, when a substance moves from higher concentration to lower concentration, that process is known as ऑस्मोसिस. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं. अब इसका एग्जांपल क्या है कि जब आप सिलेंडर गैस को ओपन करते हो, व्हेन यू ओपन द सिलेंडर गैस, देन एलपीजी इज स्प्रेड. एलपीजी क्या हो जाती है? स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है. क्यों? क्योंकि जो सिलेंडर गैस होता है हमारा, उस सिलेंडर के अंदर जो गैस की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. जब हम उसका पिस्टन दबाते हैं, तो पिस्टन दबाते ही गैस तेजी से निकलती है, तो उसमें क्या हो रहा है? गैस का डिफ्यूजन हो रहा है. ठीक है, गैस का डिफ्यूजन हो रहा है. गैस हायर कंसंट्रेशन से, जहां बाहर की तरफ तो कंसंट्रेशन लो है, तो जहां गैस की कंसंट्रेशन कम है वहां की तरफ जो है गैस स्प्रेड हो रही है. इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ द गैस. क्या कहते हैं इसको? डिफ्यूजन ऑफ द गैस कहते हैं. द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस में लिक्विड, सॉलिड, गैस तीनों हो सकते हैं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज नॉन एज द डिफ्यूजन. अब डिफ्यूजन में आप लोग देखोगे, डिफ्यूजन की जो रेट होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं, तो डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स में, सबसे ज़्यादा गैसियस पार्टिकल्स में होता है, उसके बाद में लिक्विड पार्टिकल्स में होता है, और सबसे कम जो होता है वो सॉलिड पार्टिकल्स में. तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होगा? गैसियस पार्टिकल्स में, फिर लिक्विड पार्टिकल्स में, और सबसे कम जो होगा वो आपका सॉलिड पार्टिकल्स में होगा. तो ये आप लोगों के पास में जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन का ऑर्डर है. ठीक है, इसके बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट प्रोसेस पे आ रहे हैं, ऑस्मोसिस पे. नेक्स्ट प्रोसेस किस पे आ रहे हैं? ऑस्मोसिस पे. ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो ऑस्मोसिस जो है ये एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है. तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड. कि ऑस्मोसिस जो है लिक्विड की प्रॉपर्टी है. ठीक है, अब लिक्विड में भी दो चीजें होती है, एक तो सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट. तो हम ये कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट. मेनली सॉल्वेंट के ऊपर काम करता है. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट है डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या कहती है ऑस्मोसिस की? कि व्हेन solvent particles are moved from lower concentrated solution to
लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हायर concentrated solution. This process is known as osmosis. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? ऑस्मोसिस। कि जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हायर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कि किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहां लिख देता हूं मैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो है लोअर कंसंट्रेटेड से हायर कंसंट्रेटेड की तरफ मूव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? जो है ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। अब हमें ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आ गई तो ऑस्मोसिस के कुछ एग्जांपल्स भी हमें देखने चाहिए कि ऑस्मोसिस डेली लाइफ में हमें कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो जनरल एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस, जनरल एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस के जनरल एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जनरली कि हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, और इस कंटेनर में हमने पानी भर दिया, मतलब प्योर पानी मतलब डिस्टिल्ड वाटर मान लो, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई साल्ट वाल्ट नहीं है। तो दिस इज द प्योर वाटर। इसके अंदर आपने क्या भर दिया बच्चों? प्योर वाटर भर दिया है। प्योर वाटर भरने के बाद में मैंने क्या किया? प्योर वाटर भरने के बाद में मैंने इसमें ऊपर से जो है किशमिश डाल दी। इसके अंदर क्या डाल दी बच्चों? किशमिश। अब जब इसमें किशमिश डाली तो आप थोड़े टाइम बाद में आप देखोगे जो किशमिश है वो फूल जाएगी। किशमिश क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। और जब किशमिश फूल जाएगी तो आप देखोगे कि बिल्कुल गोल स्फेरिकल शेप में वो हो जाएगी। इसका मतलब है इसमें जो है क्या हुआ है? ऑस्मोसिस प्रोसेस हुआ है। ऑस्मोसिस प्रोसेस इसके अंदर हुआ है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल किशमिश के अंदर जो थी वो सॉल्यूशन जो था कैसा था? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था। कैसा सॉल्यूशन था? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था। और जो किशमिश के बाहर सॉल्वेंट है वो कैसा था? लेस कंसंट्रेटेड, मतलब पानी के अंदर तो कोई अपन ने प्योर वाटर लिया है तो उसके अंदर तो कोई सॉल्यूट का पार्टिकल्स है ही नहीं, तो प्योर। अब सॉल्वेंट क्या करेंगे? अब जो किशमिश के ऊपर जो लेयर है वो अपनी जो है एसपीएम का काम करती है। किशमिश के ऊपर जो लेयर है वो किसका काम करती है? एसपीएम का। तो हमारे पास में जो किशमिश के अंदर जो है वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स अंदर जाना शुरू कर देते हैं तो किशमिश जो है हमारी फूल के मोटी हो जाती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है किसका? ऑस्मोसिस का। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में कोई शुगर सॉल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं हम? एक शुगर सॉल्यूशन लेते हैं और इस शुगर सॉल्यूशन ले लेते हैं। ये शुगर सॉल्यूशन जो है हाईली कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। अब क्या करते हैं अपन इसमें, इसके अंदर हम जो है ऊपर से ग्रेप्स डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? ग्रेप्स अंगूर। अब थोड़े दिनों बाद में आप देखोगे तो ग्रेप्स जो स्पेरिकल था वो इस प्रकार से पिचक जाता है, मतलब पिचक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से हुआ है। ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण ऐसा हुआ है। क्यों हुआ है ये ऑस्मोसिस प्रोसेस? क्यों? क्योंकि जो इस ग्रेप्स के बाहर का जो एनवायरनमेंट था वो हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था हमारे पास शुगर का। जो ग्रेप्स के अंदर जो लिक्विड था वो लेस कंसंट्रेटेड था। तो आपको पता है ये जो पार्टिकल्स है अंदर जो लिक्विड पार्टिकल है ग्रेप के वो निकल कर कहाँ आ गए? हाईली कंसंट्रेटेड। क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स होता है वो लोअर कंसंट्रेटेड से हायर कंसंट्रेटेड की तरफ मूव करता है। तो बाहर की तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा थी
जबकि ग्रेप्स के अंदर जो थी कंसंट्रेशन बहुत कम थी। कम होने की वजह से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है वो कहाँ की तरफ मूव करने लगे, बाहर की तरफ मूव करने लगे, और जो हमारा ग्रेप्स है वो पिचक गया है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है बिल्कुल। ये तो ये एग्जांपल थे ऑस्मोसिस का, जिसमें अंगूर की जो बाहर की जो लेयर है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का वर्क करेगी। तो आप लोगों के बाद में ये चीज भी आपके क्लियर हो गई है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अभी तो ऑस्मोसिस पढ़ा है हमारा, ये ऑस्मोसिस जो है वैसे बायोलॉजी का पार्ट है, हमें तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है, क्योंकि हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रोसेस प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द pressure which is prohibit the या stop the, prohibit की जगह क्या लिख दो, which stop the osmosis process। कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर विच स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक देता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख दो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर विच स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। मैं एक बार रिपीट करता हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर विच स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं यहाँ पे। देखो ये हमारे पास में जो है कोई लिक्विड है, ठीक है। ठीक है, ये कंटेनर जो है एक दूसरे कंटेनर से कनेक्ट है। इस प्रकार से ठीक है। इस पे जो प्रेशर लग रहा है, एक तो एयर का प्रेशर लग रहा है, साथ में ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, इसमें भी ठीक है। इसमें हमारा जो है सॉल्यूशन भरा हुआ है, सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें मैंने सॉल्वेंट भर दिया। ये हमारा पिस्टन है। पिस्टन जो होते हैं वो फ्रिक्शनलेस होते हैं। ठीक है, इससे मैंने जो है आपका सॉल्वेंट भर दिया। यहाँ मैंने SPM लगा दिए। क्या लगा दिए? SPM, दैट इज नॉन एज सॉल्वेंट। ये हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, तो और ये हमारा इसमें केवल प्रेशर जो है केवल पाई लग रहा है। क्या पाई लग रहा है? पाई, सॉरी मैं गलत बोल गया। इसमें प्रेशर जो है केवल एयर, पिस्टन के ऊपर केवल एयर का तो प्रेशर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसमें अंदर देखते हैं SPM है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है। अब हमें पता है इसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस इसके अंदर होगा।
बताइए लिक्विड किधर से किधर जाएगा? लिक्विड जो है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं। किसके अंदर? किसके सोल्यूट पार्टिकल्स कर रहे हैं? सोल्यूट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। इसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल है ही नहीं, तो इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, या हायर कंसंट्रेटेड टू लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन टू एफपीएम। तो ये जो है पार करके इसमें सॉल्यूशन में आएगा, तो इसका पिस्टन, ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, इसका पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर हो रहा है। इसका पिस्टन जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा और इसका पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये जो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इस प्रेशर को रोकने के लिए ऊपर से प्रेशर लगाते हैं। तो वो प्रेशर जो इस पिस्टन को ऊपर बढ़ने ना दे, इसकी इसी कंडीशन पे रखे, उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं वापस रिपीट करता हूं, यहां हमने प्योर सॉल्वेंट भर दिया और यहां पे हमने सॉल्यूशन भर दिया। अब हम क्या करते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा तो इधर से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो सॉल्यूशन में आएंगे, क्योंकि ये लेस कंसंट्रेटेड है, ये हायर कंसंट्रेटेड है। जब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल इससे यहां आएंगे तो ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा, क्योंकि यहां पे लिक्विड बढ़ेगा और यहाँ लिक्विड, तो ये जो नीचे जाएगा, ये पिस्टन नीचे जाएगा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक प्रेशर लगाते हैं। वो प्रेशर क्या करता है, इस पिस्टन को वहीं रखता है जहां ऑलरेडी था। ये पहले ये पिस्टन जहां पे ऑलरेडी था वहीं पे हम इसको एग्जिस्ट करते हैं। तो इस पिस्टन पर लगाया गया जो प्रेशर है, इस पिस्टन के द्वारा जो लगाया गया प्रेशर है, उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैंने ये कहा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर विच स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस। जब इस पिस्टन पर आप प्रेशर लगाओगे तो ऑस्मोसिस जो है रुक जाएगा आपका, और जब ऑस्मोसिस रुक जाएगा तभी उस जो प्रेशर हमने लगाया उस प्रेशर को हम जो कहते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर का। नेक्स्ट जो हम रिपीट कर रहे हैं, नेक्स्ट हम जो, ठीक है, अगला है ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बात है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो कुछ लॉज होते हैं, उन लॉज को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, देयर आर सम रूल ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ रूल हैं, वो आप इसमें देखिए। नंबर फर्स्ट, पहला तो है कि जो ऑस्मोटिक रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द ऑस्मोटिक प्रेशर is inversely proportional. The osmotic pressure is inversely proportional to the osmotic pressure is inversely proportional to the volume. ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम की जो है, तो इस अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं अपन कि जो पाई होगा वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? वॉल्यूम के। तो हमारा पहला रूल जो है इस स्टेटमेंट से बन गया कि वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही कम होगा। वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है। कम जो वॉल्यूम होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है, और वॉल्यूम ज्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है। तो यहाँ से हम इसका बॉयल्स के लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। 11th क्लास में पढ़ने पढ़ा था, वॉल्यूम जो होता है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वहां पी लिखते थे अपन, यहाँ पे पाई लिख रहे हैं। तो ये जो है बॉयल्स को स्टेटमेंट को भी एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट
दिस स्टेटमेंट इज आल्सो एक्सप्लेन द बॉयल लॉ, बॉयल प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो रूल है, रूल नंबर सेकंड ये कहता है, रूल नंबर 2, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दिस रूल, the osmotic pressure is directly proportional to the, according to this rule, the osmotic pressure is directly proportional to the temperature। कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो पाई प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जितना ज़्यादा होगा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमारा जो है दूसरा रूल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को हम मिला लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम कि पाई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू टी एंड पाई इज प्रोपोर्शनल टू द 1/t। इक्वेशन इसको ऐसे लिख लो, पहला तो रूल था पाई प्रोपोर्शनल 1/v और दूसरा था पाई प्रोपोर्शनल टू टी। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को मिलाने से हमारे पास में जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है, पाई प्रोपोर्शनल टू द t/v आ जाती है। अब पाई प्रोपोर्शनल t/v जब हमारे पास में इक्वेशन आती है तो हम इसको क्या करते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा देते हैं। तो पाई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में r/t/v। ठीक है, r/t/v आ जाएगा। अब अपन को पता है कंसंट्रेशन में और वॉल्यूम में जो रिलेशन होता है वो ये होता है, v बराबर होता है 1/c रिलेशन होता है। c बराबर क्या होता है, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन अपने एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो v की जगह मैं क्या लिख दूं, 1/c लिख दूं। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, r/t/1/c। तो c चला जाएगा तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, CRT। पाई बराबर क्या हो जाएगा अपना, CRT हमारा इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गई है हमारे पास में यहाँ पे, तो फाइनल इक्वेशन आ गई हमारे पास में कि जो पाई होता है वो बराबर होता है CRT। ठीक है, यहाँ पाई तो क्या है, पाई बराबर है ऑस्मोटिक प्रेशर और C जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और T क्या है हमारे पास में यहाँ पे, टेम्परेचर। T हमारे पास में टेम्परेचर है। ठीक है, यहां तक जब क्लियर हुई। अब आप लोग बताओ कंसंट्रेशन जो होती है मेनली क्या होती है, सोल्यूट। कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट या मोल्स ऑफ द, तो C बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट। C जो हमारे पास में क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, पाई बराबर सोल्यूट का हम मोल्स लिख लेते हैं, सपोज करो Na है। ठीक है, वो कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा RT/V। क्या हो जाएगा, RT/V
V। ये हमारे पास में सोल्यूट के जो है पार्टिकल्स हो जाएंगे कि Na जो है मोल्स हैं वो 1 लीटर वॉल्यूम में पड़े हैं, तो हमने कंसंट्रेशन को क्या रख दिया Na/V, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन जो होती है मोल्स ऑफ द सोल्यूट इन 1 लीटर, मोलरिटी कंसंट्रेशन जनरली हम मोलरिटी में मेजर करते हैं। अब यहाँ पे सोल्यूट के अमाउंट रख देते हैं अपन, वही WA/Ma। तो n यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे, Na बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ Na बराबर WA/Ma। तो ये Na की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो पाई बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, पाई बराबर हो जाएगा हमारे पास में WA/Ma डॉट RT/V। ठीक है। अब आप लोगों को पता है सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो एप्लीकेशंस होती है वो ये होती है कि उनसे हम अननोन जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम Ma कैलकुलेट कर सकते हैं, Ma बराबर WA/पाई डॉट RT/V से हम जो है उस सॉल्यूशन का जो है मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास में जो है इससे हम जो किसी भी सॉल्यूशन की जो है नॉन मोलिकुलर मास का जो है मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। अब है ऑन द बेसिस ऑफ osmotic pressure, on the basis of osmotic pressure, type of solution। ऑस्मेटिक प्रेशर के बेसिस पे हमने 3 प्रकार के सॉल्यूशन बांटे हैं। पहला हमारा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा हमारा जो होता है वो होता है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा हमारा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैसा होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो कहलाता है कि जब दो सॉल्यूशन है ए और दूसरा है बी, यदि ए सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक प्रेशर बी की अपेक्षा कम है, जब ए सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक प्रेशर बी के कंपेयर में कम है तो हम ए सॉल्यूशन को कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। डेफिनेशन आप मेंशन कर लेना कि जब किसी दूसरे सॉल्यूशन के कंपेयर में पहले वाले सॉल्यूशन का जो ऑस्मेटिक प्रेशर कम है तो उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वो होता है कि जब यदि मान लो हमारा ए सॉल्यूशन है और दूसरा है बी सॉल्यूशन, यदि बी सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक प्रेशर ए के कंपेयर में ज्यादा है तो हम इसको कहेंगे ये सॉल्यूशन हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और यदि दो सॉल्यूशन के ऑस्मेटिक प्रेशर आपस में बराबर हैं तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके न्यूमेरिकल मैं कल के वीडियो में आपको जारी करूंगा क्योंकि वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज मैं आप लोगों को टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे ही कर रहा हूँ। धन्यवाद।